नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पिनाक एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिनाक एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर हम एजुकेशन से रिलेटेड, कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं। अगर आप भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस सब्जेक्ट के बारे में। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी या रेलवे, विशेष रूप से रेलवे, तो उसमें साइंस का वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है और साइंस इसमें अच्छे तरीके से, डीपली तरीके से पूछी जाती है। 10th लेवल की साइंस के बारे में बोला जाता है, बट वो डीपली लेवल होता है, ठीक है। उसके बारे में पूछा जाता है और आपके मन में अभी भी क्वेश्चन चल रहा होगा कि मैं कौन सी बुक खरीदूँ, कौन सा वीडियो देखूँ, कौन सा वीडियो नहीं देखूँ, या किसी के नोट्स परचेज कर लूँ। इस प्रकार के विचार अपने मन में चलते रहते हैं। ये विचार कब चलते हैं? जब अपन ने अभी तक अगर साइंस नहीं पढ़ी है तो। कंपटीशन की जो साइंस है वो अलग है, और जो स्कूल में अपन साइंस पढ़ते आ रहे हैं उसका लेवल अलग रहता है। वहाँ पर मोटा मोटा अपन को याद रखना होता है, जिसमें काम हो जाता है, ठीक है। दोस्तों, क्या होता है कि अपन जब डिग्री करते हैं या 10th के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो अलग अलग स्ट्रीम में चले जाते हैं। जैसे कि कोई बच्चा बायोलॉजी सेलेक्ट करता है तो उसके लिए तो चलो ठीक है भाई, साइंस अच्छी हो जाती है। अगर कोई बच्चा मैथ डिपार्टमेंट में जाता है तो वो बायोलॉजी नहीं पढ़ पाता है, केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ पाता है। तो उसके जो पार्ट है, साइंस का जो पार्ट है फिजिक्स और केमिस्ट्री, वो तो लगभग ठीक हो जाता है और बायोलॉजी पीछे रह जाता है। या फिर अगर कोई बच्चा आर्ट्स आर्ट्स से ग्रुप डी की आर्ट्स से ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, जैसे उसने आर्ट्स से 12th करी है और उसका स्ट्रीम जो रहा है आगे का वो आर्ट्स ही रहा है, तो उसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों ही पुराने हो जाते हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा वो रिमाइंड उसको नहीं कर पाता है। या फिर बहुत से बच्चे ऐसे हैं रेलवे में जो आईटीआई करके और एग्ज़ाम देते हैं। तो आईटीआई भी करते हैं तो वहाँ पर मैक्सिमम जो आती है कैलकुलेशन, या फिर फिजिक्स अपन कह सकते हैं, फिजिक्स डिपार्टमेंट वहाँ पर मैक्सिमम आता है, ठीक है। तो फिजिक्स वहाँ से लगभग उनकी कवर हो जाती है, तो फिर भी उनको केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो करनी ही पड़ती है। तो बच्चा ये सोचता है कि हम किसी अच्छी सी कोचिंग के, अच्छे से टीचर के हैंड रिटन नोट्स ले लेते हैं और उनसे तैयारी कर लेंगे। बट जो वो टीचर नोट्स लिखवाते हैं वो इतने शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट में लिखाए होते हैं कि आप उनको रिमाइंड नहीं कर पाओगे। कुछ चीज़ें समझ में आएगी और कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी। चलो, आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें समझ में आ रही है तो फिर आप सोचते हैं कि मैं एक अच्छी सी बुक ले लेता हूँ जिसमें डिटेल से रहता है, पर बुक में बहुत ही ज़्यादा डिटेल रहता है। अब आपका जो लेवल है वो काफ़ी कम होता है, क्योंकि बहुत कम चीज़ों को अपन याद रख पाते हैं, और बुक की का जो एक पेज होता है उसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल आपका आ जाता है। नोट्स के 4 पेज और बुक का 1 पेज का मटेरियल बात बराबर होती है, ठीक है। इतना मटेरियल वो नोट्स के 4 पेजों में जितना मटेरियल आता है 4 से 5 पेजेज में, उतना वो बुक वाला एक ही पेज में फिल कर देता है। तो वो चीज़ें आप पढ़ तो सकते हो, आपको इंटरेस्टिंग भी लगती है, नई नई जानकारी वहाँ पर मिलती है, बट आप उन चीज़ों को लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रख पाते हो। क्यों नहीं रख पाते हो? क्योंकि उन जो टॉपिक आपने वहाँ पर पढ़े हैं उनकी एक अच्छी तरीके से इमेज आपके माइंड में नहीं बन पाती है, इसलिए आप उन चीज़ों को लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रख पाते हो। तो मेरा ये कहना है आपसे कि आपको ना तो स्टार्टिंग में नोट्स से साइंस कंप्लीट करनी है, ना ही बुक से करनी है। आपको स्टार्टिंग में किसी भी ऑफलाइन क्लास को या ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करना है, जिसमें से आपको यूट्यूब को नहीं ज्वाइन करना है, पेड कोर्स ही लेना है। क्योंकि आपकी जब आप पेड कोर्स लेंगे तो उससे आपकी कंसिस्टेंसी बन जाएगी और आप अच्छे तरीके से रेगुलर क्लास ले पाएंगे। तो आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास लेकर ही साइंस पढ़नी है, स्टार्टिंग में उसकी प्रिपरेशन करनी है। जब आपकी एक बार साइंस कंप्लीट हो जाती है तो आप बुक से पढ़ सकते हैं, किसी के नोट से पढ़ सकते हैं, या एक्स्ट्रा चीज़ें लगा सकते हैं। या फिर कभी कभार अपन सोचते हैं कि ये वाली बुक ले लेता हूँ वन लाइनर, जिसमें 4000 क्वेश्चन है, 5000 क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन किसी भी काम के नहीं है। ऐसे सेम क्वेश्चन वहाँ पर आने वाले नहीं है और 4000 क्वेश्चन आपको याद भी होने वाले नहीं है, ठीक है। तो आपको सीधी सी बात ये है कि साइंस को जीके की तरह नहीं पढ़ना है, उसको समझ के, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ना है, अच्छे से समझ के, जिससे आपके माइंड में उसकी इमेज बन सके, कौन से टॉपिक में क्या आता है क्या नहीं आता है। जब एग्जामिनर कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन देता है तो वहाँ पर आप आंसर आसानी से कर सको। तो ये मेरा कहना है आपसे कि आप, अगर आप पहली बार साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप किसी भी बुक या नोट्स के चक्कर में न पड़ के स्टार्टिंग में आप किसी भी एक अच्छे टीचर को या अच्छी कोचिंग को फॉलो करो, जिसमें रेलवे की साइंस पढ़ाई जाती है, कंपटीशन एग्जाम की साइंस पढ़ाई जाती है। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ क्लासेस के नाम बता देता हूँ आपको, जैसे कि कैरियर विल है, कोटिले क्लासेज है, इसका कोर्स ले सकते हैं। जैसे ग्रुप डी का ले सकते हैं, एनटीपीसी का ले सकते हैं, जिसमें ऐसा कोर्स ले लीजिए जिसमें साइंस का वेटेज ज़्यादा है, ठीक है। उनको लेकर के और आप अच्छे से तैयारी कीजिए। फिर उसके बाद आप कहीं के भी क्वेश्चन लगाइए, कोई सी भी एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, हर एक एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर हो जाओगे।
ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।